हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाई माही, वहाँ मैं रील्स पोस्ट करती हूँ। एंड प्लीज़ वहाँ भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे हक से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक अलग टॉपिक पे रिएक्शन दे रही हूँ, जो है हमारी जगत दीदी, ठीक है। और बहुत जल्दी एक नई कंट्रोवर्सी ना आग पकड़ने वाली है। मतलब अभी कहते हैं ना चिंगारी लग चुकी है, बट अभी आग लगनी बाकी है। तो जगत दीदी की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें नहीं, दो ऑडियो उनकी वायरल हो रही हैं। एक तो उनके जो भाई का डांस है, जो जगत दीदी की भाई का जो डांस है, टिंगा 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 पता नहीं क्या, वो जो डांस कर रहे हैं। उधर उनकी जो भाभी है वो बात कर रही हैं जगत जीजा जी से। तो उसमें तो कुछ साफ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या किस टॉपिक पे क्या वो बोल रहे हैं। पर हाँ, ये पता चल रहा है कि वो गुस्सा हो रहे हैं उधर से। मतलब कुछ कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि वो कहती हैं चीनू गुस्सा हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा, वो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। बट मैंने जो जगत दीदी हैं उनकी लाइव देखी, फिर उनका नेक्स्ट एक वीडियो आता है, फिर उनका एक वीडियो और आता है। मतलब इस टॉपिक पे 3-4 उनकी वीडियो आ चुकी हैं और उसमें वो धमकी दे रही हैं कि जिसने भी ये वीडियो लीक की है तो आप प्लीज़, मतलब उनका कहना ये है, ये जो वीडियो है, जो ऑडियो है, वो किसी रिएक्शन चैनल के पास पहुंचाई गई है जानबूझ के, और वो उन्होंने वायरल की है। तो एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो जगत दीदी हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, ये हर चीज़ को रिकॉर्ड क्यों करते हैं, और फिर इनके घर से ही हमेशा जो रिकॉर्डिंग है वो बाहर जाती है। ये अपनी ही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और फिर दूसरों पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि उसने वायरल की। अब जो इनकी ऑडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इनके भाई हैं वो डांस कर रहे हैं, बेहुदा डांस, और जो इनकी भाभी हैं वो फ़ोन पे लगी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो रिकॉर्डिंग है वो जगत दीदी ने की है, जगत दीदी की फैमिली में से ही किसी ने की है, क्लियर पता चल रहा है। और ये जो रिकॉर्डिंग थी वो क्या थी, मैं आपको बताती हूँ। ये रिकॉर्डिंग थी जो हमारे जगत जीजा जी हैं, उनको जो जगत दीदी हैं वो इग्नोर करती थी, उनसे बात नहीं करती थी ये, ठीक है, उनसे बात नहीं करती थी। एंड जो जगत जीजा जी हैं और जो जगत दीदी हैं वो एक दूसरे को 4 साल से, मतलब इंगेजमेंट से पहले से जानते थे। मतलब जब इनका चैनल ग्रो भी नहीं हुआ था उस टाइम से ये जानते थे इनको। बट जो जगत दीदी हैं, आपको पता है वो क्या कर रही थी, ठीक है। वो इधर भी उनकी बातें चल रही थी और उधर भी उनकी बातें चल रही थी, तो वो बेवकूफ़ बना रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये मैं कह रही हूँ, उन्होंने जो दूसरा पक्ष है उनको प्रूफ देने के लिए ये वीडियो बनाई कि देखो मैं उनसे बात नहीं करती। तो एक ये प्रूफ के तौर पे ये वीडियो बनाई सामने वाली पार्टी को कि देखो ये प्रूफ है, ये मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, मैं उनसे बात नहीं करती। इधर जो जगत जीजा जी हैं वो उनकी भाभी से, जो जगत दीदी हैं उनकी भाभी से शिकायत करते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठाती, और मतलब मैंने सुबह कॉल किया, मैं शाम तक वेट करता हूँ फिर भी कॉल नहीं आती है, तो आदमी को गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो आप ये मत कहो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मतलब इधर ये भी बताया गया जगत दीदी की तरफ से कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। तो ये दोनों के साथ बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, दोनों को ये पागल बना रही थी, दोनों को ये घुमा रही थी। इधर ये इनसे कहती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और इधर ये जो दूसरी पार्टी है उनसे बोलती थी कि देखो ये मतलब जो वीडियो बनाई थी कि मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है ना, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो कोई भी इंसान है, थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही उसको। और ऐसा भी नहीं है कोई ज़बरदस्ती की हो उन्होंने कि भी हाँ तुम मेरे से प्यार करो या मेरे से बात करो। भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा है तो सामने वाले को बताना चाहिए था ना, बट नहीं, इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने उनको भी धोखे में रखा और इन्होंने उनको भी धोखे में रखा। बट जो हमारी जगत दीदी हैं उनकी आप सुनो। हमारी जो जगत दीदी हैं वो कहते हैं ना, वो सुधरने वाली नहीं है, वो कभी भी सुधरने वाली नहीं है। जिस टाइम उनको बोलना चाहिए था वो उस टाइम मुंह पर टेप लगा के बैठी रही, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। इतनी उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई, इतनी चैट दिखाई गई, गालियाँ उनके सुनाई गई, ऑडियो भी उस टाइम वायरल हुई थी, बट इनका मुंह नहीं खुला।
एक बार भी इनका मुंह नहीं खुला। बट जैसे ही जो जगत जीजा जी हैं उन्होंने कुछ चीज़ों पे सवाल उठाए इनकी, तो ये आग बबूला हो गई, ये आग बबूला हो गई। और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं पहले की तरह चुप नहीं बैठूंगी, हर चीज़ का जवाब दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो भाई या तो ये है कि जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ इनका इलू इलू चल रहा था, उनके पास इनकी और भी चीज़ें हैं जिसकी डर की वजह से इन्होंने मुंह नहीं खोला, एक बार भी इन्होंने मुंह नहीं खोला। एंड इनका कहना है कि जितना मैंने उस टाइम बोला, ज़्यादा मैं अभी भी नहीं बोलूँगी और ज़्यादा मैंने उस टाइम भी नहीं बोला था, बट हाँ जितना मुझे बोलना चाहिए था उस टाइम मैंने उतना बोला। तो आपने नहीं बोला दीदी, आपने कुछ भी मुंह नहीं खोला, बस आपने ये धमकियां दी थी कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, अगर मेरे अगेंस्ट ऐसी वीडियो बनाई गई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। इसके अलावा आपने अपनी एक चीज़ नहीं बताई, आपने एक बार भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं गलत थी, मेरा अफेयर था, जिसको मैं भैया बोलती थी वो मेरा सैया था, आपने एक बार भी नहीं बोला। ठीक है। और इधर जगत जीजा जी ने थोड़ा सा इनके ऊपर कहते हैं ना उंगली उठा दी, तो ये अब सच्चाई की मूर्ति बन रही है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। तो भाई अगर आप बोलोगी तो आपको जो 3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसी बेस पे तो आप, अगर जीजा जी ने उंगली उठाई है तो उस 3 महीनों की जो कंट्रोवर्सी चली थी उसी बेस पे तो उंगली उठाई है ना, उन्होंने भी कुछ सवाल किए हैं उनसे। एंड कुछ पॉइंट ना मैं भूल जाती हूँ। एंड जगत जी ने एक चीज़ और बोली थी, जगत दीदी ने हमारी, कि मैंने तो पहले भी सहन कर लिया, अब मुझ में सहन शक्ति बहुत है, बहुत सहन शक्ति आ गई है मेरे में, चीज़ों को सहन करने की शक्ति आ गई है। तो कोई सहन शक्ति नहीं आई आपके अंदर, आप कुछ भी चीज़ सहन नहीं करती हो। आपने खुद नहीं बोला, बट आपने अपने लोगों से बुलवाया वीडियो के थ्रू। आपके बहुत सारे चमचे थे जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं अभी भी। आपने उनको खरीदा, क्या पैसे दिए मुझे नहीं पता, बट आपके फेवर में काफ़ी लोग बोले थे उस टाइम। आप भले ही चुप थी, बट आपके जवान कोई और बोल रहा था। तो आप ये तो मत कहो कि मैंने बहुत चीज़ें सहन की हैं, मैंने उतना सहन कर लिया तो मैं ये भी सहन कर लूँगी। नहीं, आप कुछ भी सहन नहीं करती। ठीक है। और आप जो पूरा रिएक्शन चैनल के ऊपर जो पूरा थोप रही हैं अपना किया धरा, तो ये आपकी करनी है। अगर भाई जो ये वीडियो ऑडियो जो ये वायरल हो रही है, तो हुई तो वो आपके घर से है ना। आप अपने घर से पूछो ना कि किसने की, या तो भाई आपने दी, आपने सामने वाले पक्ष को दी प्रूफ देने के लिए कि देखो मैं बात नहीं करती। अब उस सामने वाले ने उन जो 3 महीने की कंट्रोवर्सी हुई थी उसने बेच दी होगी। बट जो हमारी जगत दीदी हैं उनकी वहाँ से तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की या उन पे सवाल उठाने की। बट जो जगत जीजा जी हैं उन पे ये चढ़ गई कि नहीं इन्होंने की है। इनको ऐसा लगता है कि जो जगत जीजा जी हैं वो पर्सनली जाके रिएक्शन चैनल वालों से बात करते हैं और पर्सनल चीज़ें देते हैं इनकी। एंड कुछ इनका जब ये जबलपुर गई थी तो वहाँ कुछ रिएक्शन चैनल के पास गई हैं, तो इनका शक ये है कि वो जगत जीजा जी ने भेजी है रिएक्शन चैनल वालों के पास। तो भाई आपने ना इस वाईटी पे आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। ठीक है। मतलब आपके ही अपने, कोई और नहीं है दुश्मन। जो आपके अपने हैं ना, जिनको आप अपना मान के चल रही हो या चल रही थी, तो उन लोगों ने ही वो किया है। आपकी जो पीआर टीम है एंड जो मैडम है ये कहती हैं कि मेरी तो कोई पीआर टीम नहीं है। अगर आपके फेवर में मतलब जो जगत दीदी हैं उनका कहना है कि जगत जीजा जी के बारे में बोल रही हैं कि अगर लोग आपके बारे में वीडियो अच्छी बनाएं, आपके बारे में अच्छा बोलें, तो क्या वो पीआर टीम नहीं है? तो भाई जितनी भी ये 3 महीने की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस बीच जगत जीजा जी ने एक शब्द नहीं बोला। चाहे अगर वो चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे। उस इंसान की तो कोई गलती थी नहीं ना। आपने तो उनको भी धोखे में रखा और उधर भी धोखे में रखा। उस इंसान की तो कोई गलती नहीं थी ना। वो तो एक अच्छा काम करने जा रहा था कि भी हाँ एक बच्चे को सहारा मिल जाएगा। वरना कोई भी कुंवारा लड़का और एक बच्चे की माँ से, और एंड ऐसा भी नहीं कि आप 19-20 साल की हो, आप 40 साल की हो। ठीक है। एंड रही
जो लोग कहते हैं, जो जगत दीदी के जो सपोर्टर हैं कि नेम फेम की वजह से जो है जगत जीजा जी ने इनसे शादी की, तो जिस टाइम ये मिले थे ना, 4 साल पुराना इनका रिलेशन है, उस टाइम इनका चैनल यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक नहीं था। जो इनका चैनल ग्रो हुआ है ना, जो यहाँ तक ये पहुँची हैं, वो अपने आंसुओं से, ये कंट्रोवर्सी से। आपने देखा होगा कि जब ये लोगों की पार्टियों में जाती थी, लोगों के जैसे किसी का बर्थडे हुआ, ठीक है, बेबी शावर हुआ, तो वहाँ इनका ये रहता था, रो के मतलब ये रोने बैठ जाती थी कोने में कि मतलब इनको ये शर्म नहीं आती थी कि किसी की खुशी में ये भंग डाल रही है। नहीं, इनको बस अपनी सिंपैथी लेनी थी, लोगों का जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींचना होता था, और सारे लोग सारे काम धाम छोड़ के, फंक्शन छोड़ के लोग इनको स्पेशल फील कराते थे। यहाँ से ये बड़ी हैं, हमेशा इनको आगे रखते थे। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब लोगों को ब्लैकमेल करके, ठीक है, और लोगों को धमकियां देके ये लोगों को अपने पास रखती रहीं, उनसे काम करवाती रहीं। ये हैं ये। एंड जगत दीदी, आपको वो 3 महीने वाली कंट्रोवर्सी याद होगी। इनका मतलब कहते हैं ना कि ये आंखें मिलाने लायक नहीं थी, ये आंखें मिलाने लायक नहीं थी लोगों से। और ये कैसे, मतलब कहते हैं ना कि इंसान का जो घमंड है ना, वो लेके डूबता है। इनका इतना घमंड था, इन्हें इतना घमंड था अपने चैनल पे, खुद पे, ये किसी को एक शब्द नहीं बोलने देती थी। और आज देखो। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब आप उस टाइम इतनी, मतलब कहते हैं ना कि आप इतनी बेइज्जती अगर किसी की और किसी की होती ना, तो शायद वो चैनल छोड़ चुका होता, भाई वाईटी पे नहीं रहता। और ये जो देवी हैं, ये यहीं रही, ठीक है, यहीं रही ये। एंड जब इनको दोबारा से वही चीज़, वही इज्जत मिलने लगी, तो इनमें फिर से घमंड आ गया। अभी रिसेंटली आप देखो, इनमें फिर से वही ईगो दिखने लगी। मेरे बारे में एक शब्द मत बोलना, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरे बारे में मत बोलना। और एक चीज़, एक कार्ड और खेलती हैं ये अपनी बच्ची का, मुझे अपनी बच्ची के लिए करना है, मुझे ये करना है। आपने कभी भी अपनी बच्ची पे ध्यान दिया? जब आप लोगों की पार्टियों में जाती थी, क्रिएटर, जो आपके क्रिएटर दोस्त थे, उनकी पार्टियों में जाती थी, तो आपने कभी, हमने तो कभी नहीं देखा कि आपने अपनी बच्ची को कभी भी गोदी में लेके बैठी हो, या कभी भी उसको खाना खिलाया हो, या कभी भी आप उसको स्कूल से लेके आई हो, कभी भी आपने उसको होमवर्क कराया हो। हमने तो कभी नहीं देखा। बट हाँ, जब कंट्रोवर्सी हुई तो आपने उस बीच दिखाया लोगों को कि हाँ देखो, मैं अपनी बच्ची से प्यार करती हूँ, जिससे कि जो लोग हैं वो फिर से इनको प्यार करें। ये बेटी से भी प्यार नहीं करती। एंड एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, इनके घर में जो इनकी बेटी है, उसको इतना, मतलब कहते हैं ना, डरा धमका के रखते हैं ये लोग। जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुई थी इनकी, तो उस बच्ची से एक गिफ्ट नहीं खुलवाया इन लोगों ने। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मम्मा वीडियो बना रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, तैसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे। तो यार हद, उस बच्ची का बर्थडे था, उसके गिफ्ट्स थे, एक गिफ्ट नहीं खुलवाया आपने। एंड जो मामी है वो अलग उस बच्ची को टोक रही है, जो मामा है वो अलग टोक रहे हैं, जो नानी है वो अलग टोक रही हैं। इतना कंट्रोल में रखते हैं उस बच्ची को। तो फिलहाल जो जगत जीजा जी हैं, इन्होंने जो पहली लाइव की थी, उसमें इन्होंने जगत जीजा जी को टोंट मारा था। मतलब इनको ये लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो वायरल हुई हैं वो उनके थ्रू हुई हैं। एंड जो जबलपुर ये गई थी, और इनकी फैमिली, मतलब दोनों फैमिली जो मिली थी, इन लोगों के बीच में जो बातें हुई वो जगत जीजा जी ने रिएक्शन चैनल वालों के पास पहुंचाई हैं। तो इन्होंने उनके ऊपर वीडियो बना डाली, ठीक है, उनको धमकी दे डाली। तो भाई इतना सीधा तो कोई भी नहीं है इंसान कि मतलब उसने इतनी गालियाँ सुनी हो केवल आपकी वजह से। और इनके जो फैंस हैं, इनके जो सपोर्टर हैं, उनका कहना ये है कि हम तो उनकी वजह से जानते हैं आप लोगों को। तो जो जीजाजी, हमारे जगत जीजाजी हैं, उन्होंने लोगों को जवाब दिया कि अगर आप लोग मुझे उनकी वजह से जानते हो, तो आज मैं गालियाँ भी उन्हीं की वजह से खा रहा हूँ। और ये फैक्ट है। आज उनको जितने भी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं इनके सपोर्टर की तरफ से, वो इनकी वजह से ही मिल रही हैं। तो यार थोड़ी शर्म कर लो।
जिस इंसान ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आपकी बच्ची के लिए इतना किया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी बच्ची के लिए उन्होंने एक बर्थडे पे एक नोट लिखा इतना प्यारा, आपने उसकी भी शर्म नहीं की। और इनका एक चीज़ देखो, ये मास्टरमाइंड तो हैं, ये सारा गेम खेलती खुद हैं, बट ये ब्लेम दूसरों पे डाल देती हैं। इनकी बातें जगत जीजाजी से होती हैं, अभी से नहीं, पहले से इनकी होती आ रही हैं। जब ये कंट्रोवर्सी के बाद भी इनसे ये कनेक्ट थी, तो इन्होंने जीजाजी को बोला, जगत जीजाजी को, कि आप प्लीज़ ये चीज़ किसी को बताना मत। और कल इन्होंने अपनी वीडियो में खुद बता दिया कि हमारी तो बातें होती हैं, हमें वीडियो में बोलने की तो ज़रूरत थी नहीं, आपको वीडियो में मतलब वीडियो बनाने की तो ज़रूरत थी नहीं, आपने अपने ऊपर ले लिया। हम तो बात करते हैं ना, हम तो कॉल पे भी बात करते हैं, हम तो मैसेज भी करते हैं, तो आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब इन्होंने अपनी ऑडियंस को ये दिखाया कि देखो ये झूठ बोल रहा है, इससे तो मेरी बातें होती हैं, मेरे से बातें करता है, और ये सारी चीज़ें छुपाई। और जगत दीदी ने जीजा जी को बोला कि आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। तो पूरी बात बतानी चाहिए ना जगत दीदी को, जो कि जगत जीजा जी ने बता दी कि पहले कॉल इनकी गई थी, पहले मैसेज इनका गया था, पहले इनका मैसेज गया था, फिर इन्होंने वो डिलीट कर दिया। अब कोई भी इंसान जब मैसेज पे मतलब मैसेज करेगा और डिलीट कर देगा, तो वो पूछेगा ना भी क्या था, डिलीट क्यों किया, पूछेगा ना, कोई भी हो। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान किसी को भी मैसेज करेगा और डिलीट कर देगा तो सामने वाला पूछेगा। फिर उन्होंने कॉल किया, तो एंड कॉल भी ये तब करती थी जब इनको ज़रूरत होती थी, जब इन्हें कुछ पूछना होता था, किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए होता था, ये तब बात करती थी। कभी भी इन्होंने उनके लिए फ़ोन नहीं किया ये जानने के लिए कि हाँ आपके घर में आपकी फैमिली कैसी है, ये जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ा, आप कैसे हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। बस सीधे मतलब ब्लेम डाल दिया इन्होंने किया। एंड आप जो कह रही हो कि मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया नाम? पहली लाइव में तो इन्होंने नाम लिया। मैंने भी लाइव देखी थी, इसमें उस वाली लाइव में इन्होंने नाम लिया कि उससे बात हो रही थी, ठीक है। और इनकी ये जो वीडियो जो ऑडियो जो वायरल हो रही है, तो इनका शक उन पे ही है। तो मैडम पहले आप ना अपनी फैमिली वालों पे खुद पे कंट्रोल करना सीखो। आप हर चीज़ को जो रिकॉर्ड करती हो ना, वो करना बंद करो पहले। आप रिश्ते दिल से नहीं निभाती हो, आप हर चीज़ का प्रूफ रखती हो कि हाँ भाई इस टाइम मैं इसको ब्लैकमेल करूँगी, अगर इसने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं ये ऑडियो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करूँगी, आप ये करती हो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी भाभी की रिकॉर्डिंग भी रखती होगी, आप अपनी भाई की भी रिकॉर्डिंग रखती होगी, आप उनमें से हो। और इनका एक अच्छा है, अगर इनको किसी चीज़ का मतलब अगर इनके पास किसी चीज़ का जवाब है तो ये जवाब देने आ जाएंगी, ठीक है, ऑडियंस का। अगर इनको किसी चीज़ का जवाब, क्योंकि इनके पास होता ही नहीं है, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें गलत की, इनके पास जवाब होता ही नहीं है, तो ये कह देंगी नहीं मैं चुप ही रहूँगी, मैं चाहे कितना भी खुद को प्रूव कर दूँ फिर भी आप लोग गलत समझोगे, जो ऑडियंस है वो गलत समझेगी। तो भाई आप यहाँ क्यों चुप नहीं हो? जब आप उस टाइम इतनी बेइज्जती के बाद चुप थी तो यहाँ भी चुप हो जाओ। बट नहीं, क्योंकि वहाँ इनकी और भी सीक्रेट चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ चुप रही है। इनको पता था कि अगर मैं मुंह खोलूँगी तो उधर से 10 चीज़ें और आएंगी, तो ये है इनकी सच्चाई। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।